रूपम बहुधा करोति तं मतमस्थं यनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नित्येषाम् नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहुनां यो विदाति कामान् तं मतमस्थं यनुपश्यन्ति धीराः शांति शाश्वती नित्येषाम् एको देवा सधिपुरा बहुदानति अग्नियम यमम मातिरिश्वा नमाहि कुलिदुल्लाह विदुर्रहमान अय्यम्मा तदौ फलहुल अस्माउल हुस्ना। एको सिमरो नान का जो जलथल रहिए समाए दूजा काहे से ये जो जम्मे ते मर जाए। कभी गुलों की तरह कभी महक की तरह मैं गुलों से उड़ता हूँ, कभी धुआं की तरह पर्वतों से उड़ता हूँ। ये कैंचियाँ भला क्या खाक रोक पाएंगी कि मैं परों से नहीं हौसलों से उड़ता हूँ। मित्रों, सज्जनों, प्रेमी भाइयों, देश बंधुओं, बुजुर्गों, दोस्तों, मैंने अभी आपके बीच कुरान पाक की आयत भी तिलावत की और उसके बाद मैंने कठोपनिषद से 2 मंत्र सुनाए और एक मंत्र मैंने ऋग्वेद से नकल किया और एक श्लोक मैंने गुरु ग्रंथ साहब से सुनाए। आप यकीनन कुछ हैरत से देख रहे थे कि मुफ्ती सालिम साहब ने किसे बुला लिया, ये पंडित है कि मुल्ला, ये शेख है कि ब्राह्मण, क्या कहना चाहता है, क्यों भांत भांत की बोलियां बोलता है। दरअसल हमारी भांत भांत की बोलियों में हमारी एकता का राज छुपा हुआ। हमारा देश कसरत में वहदत को सिखाता है। हमारे देश की तारीख में, हमारे मुल्क के इतिहास में हमारी एकता सारे संसार से बेमिसाल है और मुस्लिम देशभक्तों ने इस धरती को अपने ईमान का एक भाग करार देते हुए इस देश पर अपनी जानें निछावर की हैं। और मैं कह सकता हूं कि इस देश के गुलाबों में जो सुर्खी है हमारे देशभक्तों के लहू के रंग से मिलकर निखरी है। और याद रखिए, हमारे देश का इतिहास आपसी सद्भाव, सौहार्द, सभ्यता, संस्कृति, देशभक्ति, आपस की मोहब्बत, प्रेम और इंसानियत के बुलंद आदर्शों को, उसके ऊंचे वसूलों को लेकर चलने के जरिए कायम है। अगर ये देश अपनी जुबान, अपने कल्चर, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को खो दे और ये देश भिन्न भिन्न रास्तों में भटक जाए, इस देश में रंग, नस्ल, फिरका, जात पात, बिरादरी, वाद फैल जाए, तो ये देश के लिए इतना बुरा संकट होगा कि इस देश की अखंडता को कोई इस देश की अखंडता को बचा नहीं सकता। एकता को बचाने के लिए किया गया ये प्रयास पूरे देश में सफल हुए। सबसे बड़ी गलतफहमी जो है वो इस्लाम को लेकर है। सनातन वैदिक धर्म में मानवता
लाने के लिए, यानी एक मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए 10 शर्तें लगाई गई हैं। योग आपने सुना होगा, योग की 8 सीढ़ियाँ होती हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसकी पहली सीढ़ी यम है और यम के 10 भाग हैं। यही यम मनुष्य में मानवता लाने का तरीका है। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, दयार्जवम, क्षमा, धृतिर्, मिताहारा, शौचम, शैव्यमादर। अहिंसा, सत्य, जो सत्य है उसका पक्ष लेना, अहिंसा का पक्ष लेना है। अस्तेयम, लालच न करना, किसी के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त न होना। ब्रह्मचर्य, अपनी पत्नी को छोड़ करके जितनी भी महिलाएं हैं उनको अपनी माँ, बहन, बेटी समझना। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, दयार्जवम, दयालु होना, सरलता, विनम्रता होना। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, दयार्जवम, क्षमा, धृतिर्, मिताहारा, माफ़ी उसमें होनी चाहिए, क्षमाशील होना चाहिए व्यक्ति को। क्षमा, धृतिर्, मिताहारा, और उसको धैर्यवान होना चाहिए, सब्र उसमें होना चाहिए। कम खाने वाला होना चाहिए, बहुत खाने वाला ना होना चाहिए। और क्षमा, धृतिर्, मिताहारा, शौचम, और अंदर बाहर मन भी उसका शुद्ध हो, तन भी शुद्ध हो। ये 10 तरीके हैं मनुष्य में मनुष्यता लाने के, और ये 10 तरीके इस्लाम में मौजूद हैं। समय कम है, नहीं मैं एक एक करके बताता। अब ये जो 10 तरीके हैं ये इस्लाम में, और ख़ास तौर से इस्लाम के अंतिम पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 10 तरीके के जमान थे। अब जो गलतफहमियाँ हैं, सबसे बड़ी गलतफहमी जिहाद को लेकर के है। जैसा कि मुफ्ती साहब ने भी कहा, जिहाद का मतलब लोग आतंकवाद समझते हैं। आतंकवाद की परिभाषा जिहाद हो गई है, लेकिन जिहाद है क्या, ये हम बताना चाहते हैं, खास तौर से हिंदू भाइयों को। इसके लिए सबसे पहले हमको चलना होगा महाभारत की ओर। महाभारत में जब कौरवों ने पांडवों पर अन्याय किया और छल से उनका राज्य, उनका सब कुछ हड़प लिया, तो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। ये बातचीत का सिलसिला श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में हुआ। श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में पांडव कई बार गए कौरवों के नेता दुर्योधन के पास, और ये कहा गया कि किसी तरीके से युद्ध टल जाए, बातचीत से रास्ता निकल आए, लेकिन बातचीत से रास्ता नहीं निकला। दुर्योधन ने कहा कि हे कृष्ण, अगर पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन लेनी है, सुई की नोक के बराबर, तो इनको जंग करनी पड़ेगी। बिना जंग के सुई की नोक के बराबर भी मैं जमीन देने वाला नहीं। तो जब ये स्थिति पैदा हो गई तो ये हुआ कि अब जंग होनी है। दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी हो गई, कौरवों की सेनाएं भी खड़ी हो गई और पांडवों की सेनाएं भी खड़ी हो गई। पांडवों के जो धनुर्धर थे, धनुष चलाने वाले जो सबसे वीर अर्जुन थे, जब अर्जुन ने कौरवों की तरफ देखा तो वहाँ देखा कि उनके भाई, ताए, चाचे, गुरु सब वहाँ मौजूद हैं, तो उनको मोह हो गया। उन्होंने सोचा कि एक थोड़े से राज्य के लिए हम अपने भाइयों को, अपने गुरुओं को, अपने चाचा, ताए, सब इन सबको मैं मारूं, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। उस समय भगवान का यानी आदेश श्री कृष्ण जी के ऊपर आया। वो आदेश आया, यदृच्छया चोपमन्नम स्वर्ग द्वारम पावितम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए स्वर्ग के खुले हुए दरवाजे के समान इस तरह के युद्ध को, इस तरह की जंग को किस्मत वाले लड़ाते ही पाते हैं। ये युद्ध, ये जंग तेरे ऊपर थोपी गई है। और क्यों थोपी गई है? तेरे ऊपर ही नहीं, सारे संसार के ऊपर ये अन्याय, अत्याचारियों का अन्याय है। और अगर इस अन्याय से तू नहीं लड़ेगा तो ये अन्यायी आज तेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, कल दूसरे के ऊपर करेंगे, परसों तीसरे के ऊपर करेंगे। इस तरीके से पूरे संसार में अत्याचार फैल जाएगा। तो तुझको ईश्वर ने ताकत दी है, तो इसलिए तेरा परम कर्तव्य है कि इन अत्याचारियों से तू युद्ध कर। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। ऐ अर्जुन, अगर इस युद्ध में तू मारा जाएगा
तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, अगर तू जीतेगा तो पृथ्वी का भोग करेगा। इसलिए युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़ा हो जा। अच्छेत त्वमेवं धर्मेण संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं चहित्वा पापम अवाप्स्यसि। और अर्जुन, अगर तू ये इस युद्ध को नहीं करेगा तो अपने यश, जो तेरा यश है कि तू बहुत बड़ा धनुर्धर है, और अपनी कीर्ति और अपने धर्म सबको तू खो करके और पाप को प्राप्त होगा। इसलिए तेरा परम कर्तव्य है कि तू इस युद्ध को लड़। ये बहुत बड़ा मसला है, इसलिए ताबेदारी, छोटा बनना ये बहुत जरूरी है। और छोटे बनने के अंदर ही बड़ा बनना अल्लाह तबारक व तआला ने रखा। इसलिए अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा जअलनी फी आइनी सगीरा व फी आयुनिन नासी कबीरा। हे अल्लाह, मुझको मेरी निगाह में छोटा बना दे और लोगों की निगाह में बड़ा बना दे। आज ये पूरा इख्तलाफ, उसकी वजह में से एक वजह हर आदमी का अपने आप को बड़ा समझना और दूसरों को अपने से कमतर समझना, अपने आप को मुल्क का सबसे ज्यादा रक्षा करने वाला समझना और दूसरे इंसान को और दूसरे मजहब वाले को मुल्क का गद्दार समझना, ये मुल्क के लिए भी नुकसानदायक है और इंसानियत के लिए भी नुकसानदायक है। हम पूरे व्यवहार करते हैं, कारोबार करते हैं, अपने दुख दर्द में एक दूसरे का सपोर्ट लेते हैं। उस टाइम पर जात पात याद नहीं आती, उस टाइम पर पार्टी याद नहीं आती। डॉक्टर के पास जाते, किस पार्टी से ताल्लुक रखता है नहीं पूछते, किस मजहब से ताल्लुक रखता नहीं पूछते। लेकिन जब मजहब का मसला आता है हम जानवर बन जाते हैं। इसीलिए ये बात को उजागर करने के लिए ये मंच बनाया गया कि सब पार्टी के लोग रहे, सब मजहब के लोग रहे, हम इंसान हैं, इंसानियत को बुलंद करने की कोशिश हम करेंगे। क्योंकि जो पार्टी इंसानियत से चलेगी वो महान होगी, जो मजहब इंसानियत से चलेगा वो महान होगा, और जो मनुष्य इंसानियत से चलेगा वो सबसे महान होगा। महान होना है तो इंसानियत को लाना है, उसके लिए हमें सबको प्रयत्न करना पड़ेगा। हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें, एक दूसरे के खिलाफ बदगुमानियां, ये हमें मिटानी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहला कदम हम हर मजहब के लोग मिल बैठ कर बैठे, एक दूसरे के मजहब की तालीम सुने। स्वामी साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, उसमें से बहुत अहम बात समझने की है, पूरे मुल्क वालों से कह रहा हूँ। स्वामी साहब ने कहा गरीबों के लिए जिहाद करना चाहिए कि उनकी गरीबी खत्म हो। उन्होंने जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल के जैसा इस्तेमाल करना चाहिए। आज हमारे दीगर बिरादरी वालों को, हमारे हिंदुस्तान के दीगर भाइयों को लफ्ज जिहाद से ऐसा लगता है कि मुसलमान सिर्फ काट पीट का काम करते हैं। लफ्ज जिहाद के माना है जो राम साहब ने युद्ध किया, जो कृष्ण साहब ने युद्ध किया राक्षस के खिलाफ, जिन राक्षस के खिलाफ युद्ध को युद्ध कहते हैं, मुकाबले को युद्ध कहते हैं, उन्हीं राक्षसों के खिलाफ में मुकाबला करने को इस्लाम में जिहाद कहते हैं। मासूमों के खिलाफ जो लोग मुकाबला करते हैं वो जिहाद नहीं, वो जुल्म है। उसी जुल्म को खत्म करने के लिए ये आवाज लगाई गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जालिम कभी आबाद नहीं होता। अल्लाह के नबी ने फरमाया मजलूम की बद्दुआओं से बचो, गर्चे वो कितना गया गुजरा बंदा क्यों ना हो। क्योंकि जब मासूम और बेगुनाह, जब उस पे जुल्म होता है, अन्याय होता है, तो वो जब दिल से पुकारता है, उसकी आवाज में और इस धरती के बनाने वाले के बीच में कोई पर्दा नहीं होता, वो उसकी मदद के लिए फौरन दौड़ता है। इसके लिए इस मुल्क को अगर बचाना है तो हम सबको एक बन के रहना पड़ेगा। कुरान ने भी कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, और दुनिया में जीने वालों ये ऐलान सुन लो अल्लाह की तरफ से, मोहम्मद अरबी की तरफ से, कि जिसको जो मजहब पसंद है वो अपने मजहब से खुशी से रहेगा। हमारे लिए हमारा दीन और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। इतनी साफ बात कुरान कहता है, तो हमारे खिलाफ एक दूसरे को लड़ाने के लिए
ताकतें मेहनत कर रही है, उनको समझना होगा। सियासत इंसानियत वाली करो, समाज इंसानियत वाला करो, कारोबार इंसानियत वाला करो। अरे भाई झगड़ा भी इंसानियत वाला करो। आज तो हम दरिंदे बने। उसी के लिए ये छोटा सा गुलाम मेरे शेख मुफ्ती अब्दुल्ला साहब फूलपुरी दामद बरकातुहू तरबियत कर रहे हैं। अल्लाह करे कि जैसे हमारे बुजुर्ग चाहते हैं ये नाचीज वैसा बने और ये काम वैसे पूरे दुनिया में आबाद हो जैसे अल्लाह उसका रसूल चाहता है। हम सब मिलकर इस देश की रक्षा करने के लिए भेदभाव को खत्म करेंगे और मिल बैठकर अपने दिलों की खालिश को दूर करने के लिए ऐसी सवाएं बारहा लेते रहेंगे। मत अडथळे असतात म्हणून त्यांना किती यश येईल याच्याबद्दल माझ्या मनात ही शंका होती। पण आजचं काम, आजची उपस्थिती आणि विशेषतः या व्यासपीठावरची दोन्ही तिन्ही जे काही आपण धर्म मानतो त्या धर्मातील मान्यवरांची उपस्थिती पाहून मला असं वाटतं की समाजामध्ये अजून तरी माणुसकी शिल्लक आहे। समाज बदलायचा असेल तर केवळ भाषण देऊन होत नाही, ते अनेक मान्यवरांनी सांगितलं आणि मी त्या विचारांचा आहे। स्वतःला झोकून दिल्याशिवाय समाजाला दिशा देता येत नाही। आपण अनेक जण समाजातील घडणाऱ्या घटनांबद्दल आपल्या मनात एक चीड निर्माण होतं, तीच खरी माणुसकी असं माझं मत आहे। पनवेलमध्ये आलेल्या आतापर्यंतच्या आपत्ती असतील, महापूर असेल किंवा इतर काही घटना असतील, माझा मुस्लिम बांधव किंवा माझा हिंदू बांधव खांद्याला खांदा देऊन त्या आपत्तीला सामोरे गेलं, ही माणुसकी आहे। मुफ्ती साहेब हेच तुम्हाला सांगतोय की तुम्ही कोकण महाराष्ट्र, तुम्ही जळगावला अधिवेशन घेतलं, तुम्ही अहमदनगरला अधिवेशन घेतलं, पण पनवेलच्या माणुसकी, या कोकणाचा फणसाचा घरा असणारा माझा माणूस तुमच्याबरोबर सदैव राहील याची मी तुम्हाला आज ग्वाही देतो। नमस्कार, सलाम और मेरे भाइयों बहनों को सलाम। आज मैं मुफ्ती सलीम साहब को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये इंसान जो है दिन रात मेहनत करके, मैं जलगांव गई थी इनके साथ, वहाँ भी कॉन्फ्रेंस में थी मैं, और इतनी मेहनत करते हैं कि लोगों को एकता लाने के लिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि आज मेरी जो संस्था की महिला है वो भी ये प्रोग्राम में आई है यहाँ पर, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे देश भर के लोग यहाँ आके, और जब भी मुफ्ती साहब अगर प्रोग्राम लेते, कहीं अपना कॉन्फ्रेंस करते, तो उनको ज़रूर साथ देना चाहिए, और सब मिलकर अगर हम उनको साथ दें तो यहाँ पर जो इंसाफ लाओ, देश बचाओ, हिंदू मुस्लिम नफरत मिटाओ। नफरत तो होगी नहीं लेकिन एकता ज़रूर होगी। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि सब लोग मिलके मुफ्ती सलीम साहब को साथ दो, इतना ही मैं आपको विनती करती हूँ। और दूसरी बात यह है कि आज मैं पूरा महाराष्ट्र में काम करती हूँ, आज हजारों लोग हैं, तो हर महाराष्ट्र में हमारा कॉन्फ्रेंस जहाँ भी मुफ्ती सलीम साहब का रहेगा वहाँ पर हम लोग जरूर हाजिर होंगे और उनको साथ देंगे। हमारी बहनें, हमारे भाई एक मिलके, मैं हिंदू होके मुसलमानों को बहुत इज्जत करती हूँ, सब धर्म को मानती हूँ, तो हम सब एक हैं, यही मैं बोलना चाहती हूँ। तो शुक्रिया, धन्यवाद। हम तो ये देख रहे हैं कि इस मुल्क को जो हिंदू मुस्लिम के तमाम बाप दादाओं ने अपने खून का बलिदान देकर आज़ाद किया, आज हमारी नई नस्लों को अपने बाप दादाओं का बलिदान, उसकी कीमत याद नहीं है, इसलिए उसको छोटी छोटी बातों पर लड़वा रहे हैं। इसलिए हम तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और तमाम धर्म के वासियों को यही बोलना चाहते हैं कि जिस मुल्क को आज़ाद करने और रक्षा करने के लिए हमारे बाप दादाओं ने बलिदान दिया, कम से कम उसको अगर आज़ाद नहीं कर सकते, उसको तरक्की पे नहीं पहुंचा सकते, तो कम से कम उसकी सेवा और उसकी रक्षा करें। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे मजहबी जो बेबुनियाद नफ़रतें हैं उसको ख़त्म करना पड़ेगा, और हर मुल्क में जीने वाला इंसान जब एक दूसरे को अपने दिल से भाई मानेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर एक दूसरे को हम दुश्मन समझेंगे तो ये मुल्क टूट